अस्सलाम वालेकुम। अब हम फिफ्थ चैप्टर का आज सेकंड जो है वो टॉपिक करेंगे और सेकंड टॉपिक है हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब आपने लॉगरिथमिक फंक्शंस और कुछ उन लॉगरिथमिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको आज पढ़ना है। एट द स्टार्ट एप्लीकेशन प्रीव्यू के अंदर एक एप्लीकेशन का वो प्रीव्यू दे रहा है कि इफ़ $P is invested at annual rate or compound continuously, then future value of investment after T year is given as। तो future investment जो है वो of $P जो है वो कुछ इस तरह से given है कि S is equal to P exponential की power RT। A common question with investment such as this is how long will it be बिफोर इन्वेस्टमेंट डबल्स, कि जब इन्वेस्टमेंट को डबल कर देंगे तो कॉमन इन्वेस्टमेंट जो है वो उसके इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी हो जाएगी। दैट इज़ व्हेन डज एस इज इक्वल टू 2p, और इसका मतलब ये है कि अगर आप इस प्रॉफिट को जो p है उसको डबल कर देंगे देन आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो जाएगी। द आंसर टू दिस क्वेश्चन गिव एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला कॉल्ड अ डबल टाइम फार्मूला। तो ये आपको एक ऐसा फार्मूला देता है जिसको आप डबल टाइम फार्मूला भी कहते हैं। दिस रिक्वायर यूज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, और इसके लिए और इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को लॉगरिथमिक फंक्शंस जो हैं उनको पढ़ना पड़ता है या लॉगरिथमिक फंक्शंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने पड़ते हैं। पहले है कि लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड ग्राफ। Before the development and easy availability of calculators and computers, certain arithmetic computations such as 1.37 की power 13 and 3.09 square root were difficult to perform। लेट आपके पास दो अलग फार्मूलाज हैं। पहला है कि 1.37 की पावर जो है वो 13 है, वो कह रहा है इसको सॉल्व करें। ये आपको सॉल्व करना क्योंकि आपने एक ही टर्म को 13 टाइम मल्टीप्लाई करना है। या फिर कहता है कि 16th रूट, आपने पहले पढ़ा होगा कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, उसके बाद 4th रूट, लेकिन अब ये 16th रूट ऑफ 3.09 है। देन वो कह रहा है इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करना आसान नहीं होता, तो इस तरह के क्वेश्चंस को मोस्टली हम लोग सॉल्व करते हैं लॉगरिथम्स के ज़रिए। The computations could be performed relatively easily using logarithms, which were developed in 17th century by John Napier, और इसको जो इंट्रोड्यूस करवाया वो करवाया था जॉन नेपियर ने 17th century के अंदर। और by using a solid rule which is based on logarithms, और वो कह रहा है कुछ सॉलिड रूल भी दिए थे जो लोगैरिथम्स को जो है वो यूज़ करने के लिए, लोगैरिथम के अंदर वैल्यूज़ एवेल्यूएट करने के लिए यूज़ होते थे। द यूज़ ऑफ लोगैरिथम्स एज अ कंप्यूटिंग टेक्निक हैज़ ऑल बट डिसअपेयर टुडे, कि या आजकल जो है कंप्यूटिंग टेक्निक है और बहुत ही डिसअपेयर्ड है, बहुत ही कम इसको यूज़ किया जाता है। बट द स्टडी ऑफ logarithmic functions is still very important of the many application of these functions, लेकिन आज भी इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है logarithmic functions की इन मैथमेटिक्स के अंदर। यहाँ उसने अब एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल, let us again consider the culture of bacteria described at the beginning of the previous section। तो सेक्शन 5.1 के अंदर आपने कल्चर बैक्टीरिया के बारे में एक एग्जांपल पढ़ी थी। वो कह रहा है कि सेम टू सेम वही एग्जांपल है वो यूज़ कर रहा है सेकंड के अंदर। इफ़ वी नो द कल्चर इज बिगिन विद 1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, से आप जानते हैं कि कल्चर आपने एक ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट किया। आपने कहा था जब टाइम 0 होगा तो कल्चरल बैक्टीरिया 1 होगा, जब टाइम 1 होगा तो आपके पास वो डबल हो जाएगा, 1 से 2 के अंदर चला जाएगा। टाइम जब 2 होगा तो वो 2 से डायरेक्ट 4 के अंदर चला जाएगा, 4 से फिर 8 के अंदर चला जाएगा, 8 से फिर 16 चला जाएगा। If we know that culture is begun with 1 microorganism and each minute every microorganism present split into 2 new ones, then we can find the number of minutes it will until there are
1024 ऑर्गेनिज्म बाय सॉल्विंग, तो ओवरऑल आपके पास जो है वो 1024 ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। वो कहता है इसको आप ऐसे लिखेंगे कि 1024 इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर 5, 2 रेज़ पावर y। अब y का आपको नहीं पता तो आप y को ऐसे भी लिख सकते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन मे बी राइट है y इज इक्वल टू लॉग विद बेस, जो यहाँ पे आपके पास पॉइंट है ये बेस के अंदर आ जाएगा, लॉग विद बेस 2 इंटू साथ आ जाएगा 1025, तो ये आ गया y इज इक्वल टू लॉग विद बेस 2 साथ आ जाएगा 1025, which is read y equals to the logarithm of 1024 which is equal to the logarithms of 1024 to the base 2. In general, we may express the equations x is equal to a raised power y in the form of y is equal to f of x. अब यहाँ पे एक जनरल उसने लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन किया है कि फॉर a ग्रेटर देन 0, a आपके पास कोई भी वैल्यू है और कोई भी रियल नंबर है जो कि ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 1 नहीं है बल्कि 1 से बड़ी वैल्यू है, देन y इज इक्वल टू लॉग विद बेस a इंटू एक्स, विच इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, या आपके पास इक्वल टू आ जाएगा a रेज पावर y इज इक्वल टू x। इसको आप इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल के अंदर उसने सॉल्व किया होगा, यहाँ उसने कहा है कि राइट 64 इज इक्वल टू 4 की पावर 3 इन लॉगरिथमिक फॉर्म, राइट लॉग विद बेस a इंटू 1 ओवर 64 इज इक्वल टू -3 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, if 4 is equal to log with base 2 into x find x। ये तीन एग्जांपल, ये पहले एग्जांपल के तीन अलग पार्ट्स हैं जो कि बेसिक्स लॉगरिथमिक फंक्शंस जिनके अंदर लिख दिए हैं। पहला था in 64 is equal to 4 raised power 3, द बेस इज 4, तो आप यहाँ पे जो गिवन होता है आपके पास वो आपके पास बेस होती है, आपने कहना है कि बेस यहाँ पे 4 है, एंड एक्सपोनेंशियल इज 3, तो यहाँ पे इस बेस की जो पावर है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं और एक्सपोनेंट यहाँ पे 3 है। द 64 इज इक्वल टू 4 रेज़ पावर 3 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, देखें आपने पढ़ा था कि यहाँ पे y था और y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ विद बेस दिस, एंड साथ ही आपके पास 64 आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 3 इज इक्वल टू लॉग विद बेस 4 इंटू आ जाएगा साथ 64, इन लॉग 4 इंटू 1 ओवर 64 इज इक्वल टू -3, द बेस इज 4 एंड लॉगरिथम इज -3, यहाँ पे बेस आपके पास क्या है 4 एंड लॉगरिथम्स इज इक्वल टू -3 है, thus log with base 4 into 1 over 64 is equal to -3 is equivalent to 4 is power -3 which is equal to 1 over 64. If 4 is equal to log with base 2 into x, then 2 raised power 4 is equal to x आ जाएगा और x is equal to आपके पास हो जाएगा 2 raised power 4 which is equal to 2 multiply with 2 multiply with 2 multiply with 2 which is equal to 16, then x is equal to 16 आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है evaluate log with base 2 into 8, इसका सेकंड पार्ट है log with base 3 into 9, थर्ड पार्ट है log with base 5 into 1 और 5। यहाँ वो कहता है if y is equal to log with base 2 into 8 then 8 is equal to आ जाएगा आपके पास 2 raised power y, तो अब आपके पास ये क्या है 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 raised power 3, तो 2 raised power 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 raised power y, देन आपके पास y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, तो आप लिखेंगे 3 इज इक्वल टू log with base 2 into 8। नेक्स्ट है if y इज इक्वल टू log with base 3 into 9 देन 9 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 raised power y, तो 9 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 raised power y, आप इसको ऐसे कह सकते हैं 3 की पावर 2, तो यहाँ पावर के अंदर y है, यहाँ पावर के अंदर 2 है, तो ये आपस में कंपेयर कर लें, बेस दोनों की सेम होगी 3, पावर इसकी 2 होगी इसकी y होगी, तो y इज इक्वल टू आपके पास 2 आ जाएगा, तो यहाँ आप इस y की जगह पे 2 लिखेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि इफ y इज इक्वल टू log 5 into 1 over 25 देन अब आप इसको कंपेयर करें कि 1 over 25 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5 रेज़ पावर y,
1/25 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 रेज़ पावर y। तो 1/25 को आप लिख सकते हैं 5 रेज़ पावर -2। 5 रेज़ पावर -2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5 रेज़ पावर y। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -2। तो आप इस y को रिप्लेस कर देंगे -2 के साथ, तो यहाँ आपके पास -2 आ जाएगा। नेक्स्ट ये ग्राफिक्स है। लास्ट टाइम जैसे ग्राफ ड्रा किया था सेम टू सेम लॉगरिथमिक फंक्शन का यह ग्राफ भी ऐसे ही ड्रा करेंगे। यहाँ उसने कहा ग्राफ y इज इक्वल टू log with base 2 into x। We make graph y is equal to log with base 2 into x by graphing x is equal to 2y. The table of the values found by substituting values of y and calculating x and the graph are shown in figure। ग्राफ अब बनाना कैसे है कि आपके पास गिवन है x is equal to 2 raised power y, क्योंकि आपके पास log with base 2 into x is equal to यही होता है ना कि x is equal to 2 raised power y। यहाँ पुट करें आप पहले y की जगह पे 0, पहले x अगर आप 1 पुट करें तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरह फिर x इज इक्वल टू 2 पुट करते जाएं तो y इज इक्वल टू 1 आता जाएगा। हर एक x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपके पास डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी, या आप y की वैल्यूज जो हैं वो अपने पास सब्स्टिट्यूट करते जाएं तो आपको इसके लिहाज से x की वैल्यूज मिलती जाएंगी। और जब आपके पास y 0 है तो x 1 है, ये पॉइंट आपके पास क्या आएगा y 0 एंड x 1, y 0 एंड x 1 ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर y 1 एंड x 2, तो x 2 एंड y 1 ये यहाँ ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा। फिर y 2 एंड x 4, तो y 2 एंड x 4 ये पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह y 3 एंड x 8 ये पॉइंट बन जाएगा। अब आप नेगेटिव्स में आते जाओ तो y -1 और x 1/2, तो ये आपके पास हो जाएगा y -1, ये -1 है ना, और 1/2 तकरीबन 0.5, यहाँ तक 1 है और 0.5 यहाँ तक आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह इन सब पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास ये वाली लाइन इस तरह बन जाएगी y इज इक्वल टू log with base 2 into x। ये आपके पास इसकी ग्राफिकली प्रेजेंटेशन आ गई। नेक्स्ट अब ये दरमियान में इनको आप करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। आपके पास जो लॉगरिथम्स हैं उनकी प्रॉपर्टी जो है वो इम्प्लीमेंट करें। द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एंड प्रीवियस एग्जांपल सजेस्ट अ स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द लॉगरिथमिक फंक्शन y is equal to log with base a into x and exponential function y is equal to a raised power x। ये आपके पास एक स्पेशल फंक्शन दे रहा है। बिकॉज वी can write y is equal to log with base a into x in exponential form as x is equal to a raised power y। अब क्योंकि y is equal to log with base a into x को आप स्पेशली इस फॉर्म में लिखा करते हैं x is equal to a raised power y, we see that the connection between y is equal to log with base a into x is equal to y is equal to आ जाएगा a raised power x is that x and y have been interchanged from one function to another। तो यहाँ आप y और x को इंटरचेंज कर सकते हैं एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के अंदर। This is true for the functional description and hence for the ordered pair or coordinates that satisfy these functions। This is illustrated in 5.4। आपके पास जो 5.4 है इसके अंदर उसने y is equal to log with base 10 into x which is यहाँ पे आपके पास अप्रोचेज टू होता है जी log with x एंड y is equal to 10 raised power x। इसको सॉल्व किया कि आपने x की डिफरेंट वैल्यूज लेते गए हैं और कोऑर्डिनेट्स आपके पास यहाँ पे y के लिहाज से वैल्यू। अब x की वैल्यू पहले क्या किया है x रेज पावर 1 लिया है और इसको आपने सॉल्व किया है, फिर 2 फिर 3 आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स बनते हैं और इस टेबल को आप जो है वो चेक कर सकते हैं। अब पहली प्रॉपर्टी यहाँ आपके पास है कि इफ a ग्रेटर देन 1, ये प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इफ a ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1 देन log with base a into a raised power x is equal to x होता है। ये आपके पास is equal to x होता है for any real number। To prove this result, note that exponential form of y is equal to log with base a into a raised power x is
ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स, तो आप कंपेयर कर लेते हैं बोथ वैल्यूज को, एंड वाई इज इक्वल टू एक्स। बेस जब भी सेम हो जाए तो ऊपर वाली वैल्यूज कंपेयर हो जाएंगी। बेस इधर भी ए है इधर भी ए होगी, तो आप एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। यूज प्रॉपर्टी 1 टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। लॉग विद बेस 4 इंटू 4 इज पावर 3, तो ये इसका सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। लॉग विद बेस 4 इंटू 4 पावर 3 इज इक्वल टू 3। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 4 इज पावर 3, और इधर भी आपके पास आ जाएगा 4 इज पावर, ये एक आ जाएगा 4 इज पावर 3, और ये 4 इज पावर 3 एज इट इज आएगा। तो 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 4 इज पावर 3 आ जाएगा। सेकंड है नेचुरल लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज़ पावर एक्स। वैसे भी आपके पास यहाँ जो ln होता है, ये नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहाँ बचेगा जस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, या आप ऐसे भी कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स। यहाँ उसने एक बताया स्पेशल केस ऑफ लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी 1, बिकॉज ए रेज़ पावर 1 इज इक्वल टू ए, वी हैव लॉग विद बेस ए इज इक्वल टू 1 एंड ए रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आप ए रेज़ पावर 0 लिखेंगे, आपके पास ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और यहाँ आप लिखेंगे लॉग विद बेस ए। दिल लिखो, लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ए की पावर बेस ए इन की पावर लॉग ए इंटू एक्स इज लॉग ए इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। तो आपके पास आ जाएगा लॉग ए इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग ए इंटू एक्स, तो x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। दिस मीन्स दैट लॉग द ए की पावर लॉग विद बेस इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड प्रूव द प्रॉपर्टी। यह यूज प्रॉपर्टी 2। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि इफ ए ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1, देन ये वाली टर्म समझनी है कि a की पावर log a इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा आपके पास। यूज प्रॉपर्टी 2 को आ रहे हैं, तो 2 रेज़ पावर log 2 इंटू 4 एंड एक्सपोनेंशियल की पावर नेचुरल log ऑफ x, ये आ जाएगा 2 रेज़ पावर नेचुरल log ऑफ 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। द लॉगरिथमिक फॉर्म इज log 2 इंटू 4 इज इक्वल टू log 2 इंटू 4, ये आपके पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ln ऑफ x, तो ये आपके पास आ जाएगा log 2 ऑफ 4, और इधर भी आ जाएगा log 2 ऑफ 4, ये सेम हो जाएगा। इसी तरह इधर उसने कहा e रेज़ पावर नेचुरल log ऑफ x, द लॉगरिथमिक फॉर्म इज log एक्सपोनेंशियल ऑफ x, ये आपके पास आ जाएगा log एक्सपोनेंशियल ये आएगा ऑफ x इज इक्वल टू ln ऑफ x। नेक्स्ट आप दो प्रॉपर्टीज हैं, पहली प्रॉपर्टी एडिशन की है, दूसरी सब्सट्रैक्शन की है, कि जब भी log विद बेस इनटू अंदर दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, तो आप इनको सम की फॉर्म में लिखेंगे कि log विद बेस a इंटू एम एन इज इक्वल टू होता है log विद बेस a इंटू एम प्लस log विद बेस a इंटू एन। फाइंड log विद बेस 2 इंटू 4.16 if 4.2 is equal to 2 and 4.2 into 16 is equal to 4। अब इनके ऊपर आप फार्मूला अप्लाई कर दें, log विद बेस 2 इंटू 4, ये दरमियान में जाएगा प्लस log 2 प्लस 2 इंटू 16। अब ये वाली टर्म किसके इक्वल है, log विद बेस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 है, इसको रिप्लेस कर देंगे 2 के साथ, यहाँ पे जाएगा 2 प्लस log विद बेस 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 4, तो आप इस कंप्लीट टर्म की जगह पे जाएगा 4 विच इज इक्वल टू, आंसर इसका आ जाएगा 6। अब उसने चेकिंग के अंदर उसको एक और मेथड से सॉल्व किया। अगर आपके पास है log 2 इंटू 4.16, 4 मल्टीप्लाई विद 16 64 हो गया, log 2 इंटू 64 इज इक्वल टू 6, ये आपके पास आ जाएगा 2 रेज़ पावर 6 इज इक्वल टू 64, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 रेज़ पावर 6 इज इक्वल टू 64। नेक्स्ट है कि log 10 इंटू 4.5 और log 10 इंटू 4 प्लस log 10 इंटू 5, इन दोनों को सम के फॉर्म में लिखता है। अब यहाँ पे उसने वैल्यू बताई है कि log 10 इंटू 4 है 0.6021, ये जाएगा 0.6021 प्लस
ये वाली टर्म है आपके पास 0.6990, तो ये आपके पास जाएगा 0.6990 विच इज इक्वल टू आ जाएगा 1.3011। इसी तरह log 77 इज इक्वल टू आप लिखेंगे ln ऑफ 7.11, तो ये जाएगा ln ऑफ 7 प्लस ln ऑफ 11। अब ln ऑफ 7 उसने बताया 1.94, ये आ जाएगा 1.9459 प्लस log ऑफ 11 आ जाएगा 2.3979, तो ये जाएगा 2.3979। अगर आप इनको सम लेंगे ये जाएगा 4.3438। ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है कि जब ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो इधर नेगेटिव साइन आ जाएगा। लॉग सेम जो आपके पास नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं कि लॉग विद बेस a इंटू एम ओवर एन विच इज इक्वल टू आ जाएगा log ऑफ a इंटू एम माइनस log ऑफ a इंटू एन। यहाँ वो कह रहा है एवेल्यूएट log ऑफ 3 इंटू 9/27, तो ये यहाँ पे आ गया फाइंड द log 10 इंटू 16/5। log 3 इंटू 9/27 इज इक्वल टू आ जाएगा log ऑफ 9 माइनस log ऑफ बेस ऑफ 3 इंटू 27। और ये आपके पास गिवन है कि आपके पास इज इक्वल टू 2 है और ये आपके पास इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो ये सारी आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी थी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि इफ a ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, m is positive real number and n is any real number, then log with base a into m raised power n, तो ये n स्टार्ट में आ जाएगा तो ये बन जाएगा n log with base a into m। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है log with base 3 into 9 की पावर 2, तो ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 log with base 3 into 9। log with base 3 into 9 इज इक्वल टू आपके पास 2 है, तो ये आ जाएगा 2.2 इज इक्वल टू 4। इसको आपने इसकी वैल्यू आपने 2 कैसे निकाली, क्योंकि आपको पता है कि log with base 3 into 9 इज इक्वल टू अगर आप कह देते हैं y, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा कि 3, यह आ जाएगा 9 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 की पावर y। अब 9 क्या है 3 की पावर 2 विच इज इक्वल टू आ जाएगा 3 की पावर y, तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ आपके पास ये 2 आ गया, इसलिए आप कहेंगे इसका आंसर आपके पास 4 होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे उसने एक चेक पॉइंट के अंदर कहा कि सिंप्लीफाई, इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है।